हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 5। खालिद ने कहा कि मैं सारी ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। तो फिर मैडम लिनमोन और उसकी वर्कर्स तो बहुत सरप्राइज रह गई। आइड्रिस खालिद को कहती है कि खालिद इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो सोचती है कि इतनी सारी ड्रेस के पैसे अगर कोई पूरी ज़िंदगी खाए तो भी नहीं खत्म होंगे। इतने पैसों से तो पूरा देश खरीदा जा सकता है। खालिद कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट को बिल दे दो और कल मेरे कासल में सारी ड्रेसेस भिजवा देना। वो दुकानदार कहती है कि येस ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी। फिर खालिद जाने लगा तो आइड्रिस उसे रोकती है कि रुको खालिद, और वो उसके पीछे पीछे कैरेज तक पहुंच गई और कहती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ मैचिंग सिर्फ एक ही ड्रेस लेना था। खालिद कहता है कि सेलिब्रेशन अभी कुछ दिनों में ही होने वाला है, हमारे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी पसंद का कुछ ले दूंगा। तो आइड्रिस शॉक्ड रह गई और मन में बोलती है कि क्या तुम मुझे और कपड़े ले दोगे? उसने आज जो मेरे लिए कपड़े खरीदे हैं वही पहनते मेरी पूरी जिंदगी कट जाएगी। क्या ड्यूक लोग हमेशा ही ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं? नहीं, उसे जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती वो उस पर ऐसे ही पैसे नहीं खर्च करता। मेरी और इतना काइंड बन के उसे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? और वो पूछ ही लेती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छे क्यों बन रहे हो? खालिद कहता है कि क्योंकि तुम इसके योग्य हो, और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम जो भी चाहोगी मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा आइड्रिस। आइड्रिस की हार्ट बीट बढ़ गई। वो सोचती है कि मैं उसे जो भी कहूँगी वो सब करेगा। ये सुनने में तो एक लव कन्फेशन लगता है, और वो ये सोचते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश हो रही थी। लेकिन तभी उसके पेट में से आवाज़ आती है, तो वो एम्बेरस फील करने लगी कि ओह नो, अभी ही कैसा क्यों हुआ, ये बहुत एम्बेरसिंग है। खालिद उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? आइड्रिस कहने लगी कि वो कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं आज सुबह बहुत ज़्यादा देर तक सोती रही और मुझे ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं मिला। खालिद पूछता है कि तुम्हें कल रात ठीक से नींद नहीं आई थी? आइड्रिस सोचती है कि वो मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहा है। अगर मैं उसे ये बता दूं कि कल रात उसने मुझे जो कहा था उसकी वजह से मैं नहीं सो पाई थी। खालिद ने उसे कल रात कहा था कि मैंने तुम्हें बचाया था। तो इसी बात को सोचते हुए आइड्रिस सो नहीं पाई थी, लेकिन अभी वो उसे ये नहीं बताना चाहती है कि ये तो बहुत एम्बेरसिंग होगा और ये सुनने में भी ऐसा लगेगा कि मुझे उस पर क्रश है। तो वो कह देती है कि मुझे कल बुरा सपना आया था, तो मैं बस सिर्फ करवटें बदलती रही। आई एम सॉरी, तू मेरी वजह से परेशान हो गई। खालिद पूछता है तुम्हें किस बारे में सपना आया था? आइड्रिस सोचती है वो अचानक से ऐसा क्यों पूछने लगा है, और वो कहती है कि मैंने सपना देखा कि मैं मर गई। तो ये सुन के खालिद अपना सर पकड़ के बैठ गया। आइड्रिस सोचती है कि शायद मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, मुझे बस चुप ही रहना चाहिए था। खालिद कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे पास वो मेमोरी नहीं होनी चाहिए थी। आइड्रिस कहती है क्या कहा तुमने? खालिद कहता है नहीं कुछ नहीं, क्या तुम्हारे सपने में कुछ और हुआ था? आइड्रिस कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ था, वो बस एक नाइटमेयर था। खालिद कहता है कि येस ऑफ कोर्स, आई होप कि तुम्हें ऐसे फिर बुरे सपने ना आए। आइड्रिस उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि शायद मैं नई जगह पे आई हूँ, इसीलिए ही मुझे सोने में दिक्कत हो रही है। खालिद कहता है अगर किसी भी चीज़ से तुम्हें परेशानी हो रही है तो मुझे बताने में हिचकिचाना मत। फिर खालिद उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है क्योंकि आइड्रिस को भूख लगी थी। वहाँ का खाना देख के ही आइड्रिस कहने लगी कि वाह, ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। खालिद उसकी ओर निवाला रखता है कि खाओ आइड्रिस, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये अच्छा लगे। आइड्रिस को थोड़ा शाय फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो खा लेती है और खाना उसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। वो कहती है कि खालिद तुम्हें भी ये खाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन खालिद उसे ही खिलाता है कि नहीं तुम खाओ, मैंने आने से पहले खा लिया था, तुम्हें खाना एंजॉय करते देखना ही मेरे लिए इनफ है। आइड्रिस सोचती है कि सच में उससे नहीं खाना है, हाँ वो तो अपनी हर वक्त अच्छे से ही केयर करता है। फिर आइड्रिस नोटिस करती है कि शेफ के चेहरे पर बहुत ही दुविधा वाले एक्सप्रेशन है, तो वो उसे कहती है कि इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, खाना बहुत ही अमेजिंग है, मैं तो खाना रोक ही नहीं पा रही हूँ। तो शेफ कहता है कि आपसे तारीफ सुन के मैं ऑनर फील कर रहा हूँ। आइड्रिस खाने से खुश थी और वो सोच रही थी कि मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा खाना खाने को मिला। फिर दूसरे दिन सुबह जब वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पे गई कि ये शेफ यहाँ पे कहाँ से आ गया, वो तो कल रेस्टोरेंट में था ना, वो यहाँ कासल में क्या कर रहा है? वो खालिद को बुलाती है। खालिद कहता है कि हाँ आइड्रिस क्या? वो कहती है कि ये शेफ तो हमने कल जो रेस्टोरेंट में देखा था उसके जैसा ही दिख रहा है, क्या मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? खालिद कहता है नहीं तुम गलत नहीं हो, ऐसा लग रहा था कि कल तुम्हें खाना बहुत ही अच्छा लगा था तो मैं उसे यहाँ ले आया। तो ये सुन के आइड्रिस बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहेगी कि क्या वो एक आदमी को यहाँ ले आया जो अपना ही बिजनेस खुद अच्छे से कर रहा था, और वो बेचारा बहुत डरा हुआ लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो उसे यहाँ ड्यूक के कासल में काम करने को मिल रहा है। आई होप कि वो अच्छा काम करके एक अच्छी पोजीशन हासिल कर ले। खालिद उसे पूछता है कि तो क्या तुम्हें आज का ब्रेकफास्ट भी अच्छा लगा?
आइरिस कहती है हाँ मुझे अच्छा लगा, थैंक यू खालिद। वो तुम तो बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हो। खालिद कहता है ओह नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो आइरिस के करीब जाता है और कहता है कि जहाँ तक तुम खुश हो मुझे बस इसकी ही ज़रूरत है। आइरिस ये सुन के ब्लश हो गई और वो सोचती है कि क्या ये वही आदमी है जो पहले बहुत ही ज़्यादा जालिम हुआ करता था। पहले कभी किसी ने मेरी ओर इस तरह से स्माइल नहीं की थी। मुझे मेरे दिल में बहुत अजीब फील हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।